गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी पाठ्य पुस्तक व्याकरण विधि का पेज नंबर 34 पर लेसन है संज्ञा। फॉर लेसन संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है, आज हम इसको देखते हैं। चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। स्थान, वस्तु, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये 6-7 बचपन से हम पढ़ते आए हैं। संज्ञा की डेफिनेशन में स्थान, वस्तु, प्राणी तथा भाव के नाम संज्ञा कहलाते हैं। स्थान मुगल गार्डन, दिल्ली, लखनऊ आदि। वस्तु फूल, मेज, कुर्सी आदि। प्राणी पक्षी, तितली, लोग, शेर, गिलहरी आदि। भाव सुंदरता, वीरता, महानता आदि। तो ये स्थान, वस्तु, प्राणी या भाव एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए हैं। इजीली हम समझ सकते हैं ये संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। तो संज्ञा की डेफिनेशन क्या हो गई? किसी स्थान, वस्तु, प्राणी तथा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। वस्तु, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। नीचे दे रखे हैं संज्ञा के शब्द प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव। ये अच्छे से आपको रीडिंग करनी है जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि प्राणी के अंतर्गत ये चीज़ें आएंगी, स्थान में ये आएगा, वस्तु में ये आएगा और भाव में प्रेम, मित्रता, उदासी, शत्रुता, हरियाली, महानता, बचपन, लंबाई, मिठास, ये सब भाव में आएंगे। तो इस प्रकार यह संज्ञा हुआ। अब आता है संज्ञा के भेद। संज्ञा होती कितनी प्रकार की है? संज्ञा के भेद। संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो संज्ञा को 3 भागों में हम बांट सकते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप विशेष व्यक्तियों के नाम है। चेतक विशेष प्राणी का नाम है। जब हम कहते हैं लड़का तो वह हमारा जातिवाचक में आता है, लेकिन हम कहते हैं कि विनय, अगर हम विनय नाम ले लेते हैं लड़के का तो वह हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। जैसे कि घोड़ा, घोड़ा जातिवाचक है परंतु चेतक नाम लेने से वह व्यक्तिवाचक में आ गया, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार बन गया। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? डेफिनेशन से क्लियर हो जाता है। देखिए, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध कराते हैं, उसको बताते हैं, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। राम, कृष्ण, राधा, असीम, दिल्ली, जयपुर, भारत, कुतुब मीनार, गंगा, हिमालय, रामचरितमानस, महाभारत आदि, ये हमारे सारे नेम है, नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। व्यक्तिवाचक हमें समझ आ गया है कि किसी विशेष नाम से जुड़ा हुआ नेम, वो व्यक्तिवाचक कहलाता है। अब आता है जातिवाचक। चिड़िया, पौधे, पेड़, ये सब जातिवाचक की श्रेणी में आएंगे। जो संज्ञा शब्द अपनी जाति की वस्तुओं के प्राणियों का बोध कराते हैं उसे हम जातिवाचक कहते हैं। चिड़िया, चिड़िया कहने से सारी चिड़ियाएँ, कोई विशेष चिड़िया का नाम नहीं आया इसलिए जातिवाचक में। मेज़, पर्दा, बस्ता, नगर, गांव, कवि, चित्र, कहानी, मोर, बत्तख, फल आदि, ये अपनी जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा में समुदायवाचक और द्रव्यवाचक आता है। समुदायवाचक किसे कहते हैं? समुदाय, ग्रुप, जहाँ पर जैसे सभा, झुंड, गुच्छा, भीड़, ये सब समुदायवाचक में आएंगे। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराता है उसे हम समुदायवाचक कहते हैं। जैसे परिवार, परिवार के सारे मेंबर्स मिलकर एक परिवार बनाते हैं। ऐसे ही चाबियों का गुच्छा, चाबियों सारे मिलकर एक गुच्छा बना रहे हैं, या फूलों का गुच्छा, सारे फूल मिलाकर एक गुच्छा मिला रहे हैं, तो वह एक समुदाय, समूह हो गया। सारे लोग मिलकर एक सभा बना रहे हैं तो लोगों की, जहाँ पर वो इकट्ठा हुए हैं वो एक सभा नाम दिया। तो सभा क्या है? एक लोगों का ग्रुप है, तो समुदाय या समूह में उसका संज्ञा में आएगा, समूह या समुदाय की संज्ञा में उसको आएगा। तो इस प्रकार जिस
संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। सेना, दल, परिवार आदि, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा है, द्रव्य। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य पदार्थ या धातु या द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं। उसमें लिक्विड भी आ जाएगा, ठोस भी आ जाएगा, जैसे चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, मिट्टी, रेत, घी आदि। ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के प्रकार हैं। तो जातिवाचक के अंतर्गत समुदाय और द्रव्यवाचक आ गया। अब हमारा थर्ड आता था संज्ञा के प्रकार में भाववाचक। हम पीछे देख चुके हैं कि भाववाचक किसे कहते हैं। भाववाचक जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या स्थान आदि के गुण, दोष या अवस्था का बोध कराते हैं। गुण छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, ठीक है, ठंडा गरम आदि का बोध कराते हैं, उस वजह से भाववाचक में आता है। आज़ादी, उदासी, खुशी, ठंडक, महानता, वीरता, अच्छा बुरा, गोरा काला, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध, इन्हें हम अनुभव कर सकते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा कहलाती है। पेज नंबर 38 पर जातिवाचक संज्ञा से किस प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं और विशेषण से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, स्वर्ण नाम से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं और क्रिया से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनती है, ये हमें अच्छे से रीड करना है, जिससे कि हमें ज्ञान मिल जाएगा कि भाववाचक संज्ञा इनको कहते हैं। पेज नंबर 38 पर है, ये आपको अवश्य रीड करना है और बुक वर्क खुद से करने का प्रयास करना है। जूम मीटिंग में हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।